हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम लोग 13 जुलाई के करंट अफेयर्स को पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे जो हम लोग का प्रथम प्रश्न है वो ये है कि हाल ही में 34वें जीव विज्ञान ओलंपियाड में कौन सा देश पदक तालिका में शीर्ष स्थान पे रहा? ए यूएई, बी इंडिया, सी बांग्लादेश या फिर डी चाइना। तो जो इसका सही आंसर है वो क्या है? बी इंडिया। तो हाल ही में जो है 34वें जीव विज्ञान ओलंपियाड में भारत देश जो है पदक तालिका में शीर्ष पे रहा है और यह जो आयोजन है वो यूएई में किया गया था और इसमें जो है सभी छात्रों ने भाग लिया और जिन जिन छात्रों ने भाग लिया था अर्थात भारत के जिन जिन छात्रों ने इस ओलंपियाड में भाग लिया था सभी ने जो है गोल्ड जीता है। 4 भारतीय छात्रों ने जो है भाग लिया था और चारों ने ही गोल्ड जीता। अब हम लोग स्टूडेंट्स का नाम एक बार देख लेते हैं। तो पहला क्या है? ध्रुव अडवाणी जो कि कर्नाटक से बिलोंग करते हैं। उसके बाद है ईशान पेंडेकर जो कि राजस्थान से बिलोंग करते हैं और तीसरा है मेघ छाबड़ा जो कि महाराष्ट्र के जालना ज़िले से बिलोंग करते हैं और उसके बाद आता है रोहित पांडा जो कि छत्तीसगढ़ से हैं। तो अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि हाल ही में एशियाई एशियाटिक एसोसिएशन के द्वारा किस संगठन को एशिया में सर्वश्रेष्ठ सदस्य संघ घोषित किया गया है? ए एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान, बी एथलेटिक फेडरेशन ऑफ रशिया, सी एथलेटिक फेडरेशन ऑफ ब्राज़ील या फिर डी एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया। तो जो उसका सही आंसर क्या है? डी एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया। डी एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया। तो हाल ही में जो है एशियाई एथलेटिक एसोसिएशन के द्वारा जो है एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया को जो है संगठन को एशिया में सर्वश्रेष्ठ सदस्य संघ घोषित किया गया है। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि हाल ही में किस पैराशूटर ने WSPS विश्व कप में स्वर्ण पदक जीतकर विश्व रिकॉर्ड बनाया? ए रुद्राक्ष खंडेलवाल, बी निहाल सिंह, सी मनीष नरवाल या फिर डी अवनी लखेरा। तो जो उसका सही आंसर क्या है? ए रुद्राक्ष खंडेवाल। तो हाल ही में जो है रुद्राक्ष खंडेवाल पैराशूटर ने WSPS विश्व कप में स्वर्ण पदक जीतकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है और यह जो हुआ था कहाँ हुआ था? तो क्रोएशिया में ये हुआ था और 500 मीटर पिस्टल में SHI में जो है किन्होंने रुद्राक्ष खंडेवाला ने जो है गोल्ड जीता है। तो अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप 2023 में भारत ने पदक तालिका में कौन से स्थान पे जो है रहा है? A1, B2, 3, सी या फिर D4। तो जो उसका सही आंसर क्या है? B2। तो हाल ही में जो है विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप 2023 में जो है भारत में पदक तालिका में जो है 2 स्थान पे रहा है। नंबर 2 पे जो है भारत रहा है और यह जो चैंपियनशिप है वो 3 से 9 जुलाई तक की थी। 3 से 9 जुलाई तक और इसकी जो आयोजना है ये जो है आयरलैंड में आयोजित किया गया था और इसमें जो है भारत ने 11 मेडल जीते। 6 गोल्ड मेडल, 1 सिल्वर मेडल एंड 4 ब्रॉन्ज मेडल जो है भारत ने इस प्रतियोगिता में जीते हैं। तो अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है कि हाल ही में राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस कब मनाया गया? ए 10 जुलाई, बी 11 जुलाई, सी 12 जुलाई, फिर डी 9 जुलाई। तो जो उसका सही आंसर क्या है? ए 10 जुलाई। तो हाल ही में जो है राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस जो है 10 जुलाई को मनाया गया और इसकी जो आयोजना है इसे जो है महाबलीपुरम में आयोजित किया गया था। और जानकारी के लिए आप लोग ये भी याद रखें कि GDP का 7% योगदान जो है वो इसी से आता है। किससे? मत्स्य से। मत्स्य किसान से जो है GDP का 7% जो है वो आता है। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि हाल ही में किसने कनाडा ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2023 में पुरुष एकल का खिताब जीता? ए लक्ष्य सेन, बी श्रीकांत किमदाम्बी या फिर सी HS प्रणय या फिर डी चिराग शेट्टी। तो जो इसका सही आंसर क्या है? ए लक्ष्य सेन। तो हाल ही में जो है लक्ष्य सेन ने कनाडा ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2023 में पुरुष एकल का खिताब जीता है और ये जो लक्ष्य सेन ने जो है उन्होंने चाइना के ली शीफेंग को हराकर ये खिताब जीता है और यहाँ पे जो नाम है एक HS प्रणय। तो इस नाम को आप लोग याद रखें क्योंकि ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि
इन्होंने जो है मलेशिया मास्टर बैडमिंटनशिप 2023 में जो है इन्होंने 2023 का खिताब जीता। किस चीज़ के लिए? तो मलेशिया मास्टर बैडमिंटनशिप 2023 का खिताब जो है वो एच.एस. प्रणय ने जीता और ये थर्ड भारतीय रहे हैं, तीसरे इंडियन रहे हैं जिन्होंने ये खिताब जीता है। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि हाल ही में आईआईटी की पहली महिला निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ए दीपिका मिश्रा, बी परमित चोपड़ा, सी शिवांगी सिंह या फिर डी प्रीति अघलायम। तो जो उसका सही आंसर क्या है? डी प्रीति अघलायम। तो हाल ही में जो है आईआईटी की पहली महिला निदेशक के रूप में जो प्रीति अघलायम को जो है नियुक्त किया गया है। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि हाल ही में वाजपेयी द एशियंस ऑफ द हिंदू राइट्स सन 1924 to 77 नामक पुस्तक किसने लिखी? ए शशि थरूर, बी अभिषेक चौधरी, सी डॉक्टर A.K. द्विवेदी या फिर डी अरविंद मंडलोई। तो जो उसका सही आंसर वो क्या है? बी अभिषेक चौधरी। तो हाल ही में जो है वाजपेयी द एशियंस ऑफ द हिंदू राइट्स सन 1924 to 77 नामक पुस्तक जो है वो अभिषेक चौधरी ने लिखी है। तो इस पुस्तक में जो है अभिषेक चौधरी ने अटल बिहारी वाजपेयी के शुरुआती वर्षों पर उनके किए गए कार्यों पर जो है इन पुस्तकों को लिखी है। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मलाल दिवस कब मनाया गया? ए 10 जुलाई, बी 11 जुलाई, सी 12 जुलाई या फिर डी 9 जुलाई। तो जो उसका सही आंसर क्या है? सी 12 जुलाई। तो हाल ही में जो है अंतर्राष्ट्रीय मलाल दिवस जो है वो 12 जुलाई को मनाया गया। तो अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि हाल ही में किस व्यक्ति को प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया जाएगा? ए नरेंद्र मोदी, बी द्रौपदी मुर्मू, सी ललित नटराजन या फिर डी सलमान रुश्दी। तो जो उसका सही आंसर है क्या है? ए नरेंद्र मोदी। तो हाल ही में जो है नरेंद्र मोदी को प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया जाएगा। अभी आप लोगों को याद हो तो कुछ दिन पहले ही हम लोगों ने पढ़ा था कि जो नरेंद्र मोदी हैं हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री, तो उनको जो है ऑर्डर ऑफ द नील, ये इजिप्ट का सबसे उच्चतम जो है सम्मान होता है, इससे भी उन्हें सम्मानित किया गया है। किससे? ऑर्डर ऑफ द नील से। तो यहाँ पे ये जो सम्मान है वो क्यों मिल रहा है नरेंद्र मोदी को? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके सर्वोच्च नेतृत्व और नागरिकों के बीच देशभक्ति की भावना जागृत करने के लिए उन्हें जो है इस पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। तो अब बढ़ते हम लोग हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि हाल ही में किस राज्य ने मो जंगल जामी योजना की शुरुआत की? ए आंध्र प्रदेश, बी कर्नाटक, सी तेलंगाना, फिर डी ओडिशा। तो जो उसका सही आंसर क्या है? डी ओडिशा। तो हाल ही में जो है ओडिशा राज्य ने मो जंगल जामी योजना की जो है शुरुआत की है। अब यहाँ पे जो है मो जंगल जामी योजना क्या है? तो इसमें जो है राज्य के आदिवासी वन है तो वन समुदाय के अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए जो है इस योजना की शुरुआत की गई है। हम लोगों ने जाना था कि अगर मतलब कोई भी अगर योजना है और उसमें अगर जगन्ना हो तो वो कहाँ से होगी? तो वो जो योजना है वो आंध्र प्रदेश से बिलोंग करती है। और जिसमें अगर किसी भी योजना में उसके सबसे पहले वर्ड में अगर मो लगा हो तो वो कहाँ से होगी? वो उड़ीसा से ही होगी। तो अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि हाल ही में बेहतर दक्षता और कम उत्सर्जन के लिए एलिवेटेड टैग विशेष प्रणाली लागू करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन सा है? ए इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, बी कोची इंटरनेशनल एयरपोर्ट या फिर डी छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो जो इसका सही आंसर क्या है? ए इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, IGIA इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो हाल ही में जो है बेहतर दक्षता और कम उत्सर्जन के लिए एलिवेटेड टैग विशेष प्रणाली लागू करने वाला भारत का जो है पहला हवाई अड्डा वो कौन है? तो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो अब बढ़ते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है कि हाल ही में किस भारतीय को यूक्रेन पर संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद के जांच आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया है? ए हारती ओरामेनी, बी जनार्दन प्रसाद, सी नितिन अग्रवाल या फिर डी वृंदा ग्रोवर। तो जो इसका सही आंसर क्या है?
डी वृंदा ग्रोवर। तो हाल ही में जो है वृंदा ग्रोवर को जो वृंदा ग्रोवर है उनको भारतीयों को यूक्रेन पर संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद के जांच आयोग का सदस्य जो है वो नियुक्त किया गया है। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन वो ये है कि जुलाई 2023 में किस टीम ने 13th हॉकी इंडिया जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती? ए छत्तीसगढ़, बी जम्मू, या फिर सी मध्य प्रदेश, या फिर डी ओडिशा। तो जो उसका सही आंसर क्या होगा? सी मध्य प्रदेश। तो हाल ही में जो है 2023 में मध्य प्रदेश टीम ने 13वां हॉकी इंडियन जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जो है वो जीती है। अब हम लोग बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने जन सम्मान वीडियो प्रतियोगिता की शुरुआत की? ए मध्य प्रदेश, बी राजस्थान, सी केरल, या फिर डी छत्तीसगढ़। तो जो उसका सही आंसर क्या है? बी राजस्थान। तो हाल ही में जो है राजस्थान राज्य सरकार ने जन सम्मान वीडियो प्रतियोगिता की जो है शुरुआत की है। अब हम लोग बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि हाल ही में कौन संयुक्त राष्ट्र को 3 बार संबोधित करने वाली भारत की पहली भारतीय बन गई हैं? ए दीपिका देशवाल, बी रुचिका कंबोज, सी सुरेखा यादव, या फिर डी ज्योति अरोई। तो जो उसका सही आंसर क्या है? ए दीपिका देशवाल। तो हाल ही में जो है दीपिका देशवाल संयुक्त राष्ट्र को 3 बार संबोधित करने वाली पहली भारतीय बन गई है। कोविड के टाइम भी इन्होंने भाषण दिया था और ये जो है वो पहली ऐसी भारतीय जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र को 3 बार संबोधित किया है और तीनों बार ही जो है इन्होंने ही बहुत अच्छे से संबोधित किया है। अब हम लोग बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि हाल ही में झारखंड राज्य द्वारा शुरू की गई प्रोजेक्ट रेल का संबंध किससे है? ए शिक्षा, बी यात्रा, सी भोजन, या फिर डी रोजगार। तो जो उसका सही आंसर क्या है? ए शिक्षा। तो हाल ही में जो है झारखंड राज्य द्वारा शुरू की गई प्रोजेक्ट रेल का संबंध जो है वो शिक्षा से है। यहाँ पे जो रेल है उसका फुल फॉर्म क्या आएगा? RAIL अर्थात रेगुलर असेसमेंट फॉर इम्प्रूव्ड लर्निंग। रेगुलर असेसमेंट फॉर इम्प्रूव्ड लर्निंग। तो इसमें इस प्रोजेक्ट में जो है वो देखा जाएगा कि बच्चों की इम्प्रूवमेंट पर कैसे ध्यान दिया जाए और कैसे जो है उनकी लर्निंग को इम्प्रूव किया जाए। इस प्रोजेक्ट में वो सभी चीज़ें शामिल है जिससे कि एक बच्चे या फिर कई बच्चे जो है उनके लर्निंग सिस्टम में जो है वो इम्प्रूवमेंट हो सकेगी। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि हाल ही में EPR क्रेडिट पाने वाला देश का पहला नगरीय निकाय कौन है? ए जयपुर, बी इंदौर, सी देवास, या फिर डी हैदराबाद। तो जो उसका सही आंसर है क्या है? बी इंदौर। तो हाल ही में जो है EPR क्रेडिट पाने वाला देश का पहला नगरीय निकाय जो है वो इंदौर बन गया है। यहाँ पे EPR का मतलब क्या होता है? तो एक्सटेंट प्रोडक्टिविटी रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये जो है अब कहाँ है? अब इंदौर में है। नगर निकाय जो है वो इंदौर है। अब हम लोग बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि हाल ही में महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना शुरू करने वाला पहला बैंक कौन सा बन गया है? ए कैनरा बैंक, बी HDFC, सी BOI अर्थात बैंक ऑफ इंडिया, फिर डी SBI अर्थात स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो जो इसका सही आंसर क्या है? सी BOI अर्थात बैंक ऑफ इंडिया। तो हाल ही में जो है भारतीय सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना की शुरुआत करने वाला पहला बैंक जो है वो BOI अर्थात बैंक ऑफ इंडिया बन गया है। बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना जो कब हुई थी? तो सन 1906 ईस्वी में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वो है मुंबई में। और हाल ही में जो है इसके CEO हैं वो कौन बने हैं? तो रजनीश कर्नाटक। और इस बैंक की जो है टैगलाइन क्या है? कि रिलेशनशिप बियॉन्ड बैंकिंग। रिलेशनशिप बियॉन्ड बैंकिंग। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है कि हाल ही में कौन सा देश 2024 में G20 की अध्यक्षता करेगा? ए ब्राज़ील, बी भारत, सी इंडोनेशिया, फिर डी म्यांमार। तो जो उसका सही आंसर क्या है? ए ब्राज़ील। तो हाल ही में जो है ब्राज़ील देश 2024 में G20 की अध्यक्षता करेगा। 2023 में जो है भारत इस G20 की जो है अध्यक्षता कर रहा था और 2023 का ये 18वां संस्करण है। ये जो है 2023 में क्या था? इसका 18वां संस्करण था। और इस बार की थीम क्या थी G20 की? तो वसुधैव कुटुंबकम। सो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें और हाँ, शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।